ये चेतन जीवात्मा है, जड़ नहीं चेतन। इसी चेतन जीवात्मा के कारण ये सृष्टि में आपको रौनक दिखाई दे। अगर परमात्मा खुदा अपनी चेतन शक्ति रूह को ही जिस शरीर से निकाल दे तो ये सारी शरीर मुर्दा हो जाए, ये सब मुर्दा हो जाएगा। ये उसी चेतन शक्ति के कारण चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चालता, काम करता आपको नजर आता है। शरीर तो जड़ है, लेकिन वो चेतन परमात्मा की जीवात्मा के कारण ये चेतन रूप आपको दिखाई देता। तो कह रहे हैं कि जीवात्मा चेतन है, अमर है, कोई गंदगी नहीं, कोई कर्म नहीं करती, कोई भोग नहीं करती, काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती। सहज सुख राशि, सुख की राशि है, मतलब खाना है। सो माया बस बने, उसको इसने बांध दिया। काल माया ने मिलकर उस चेतन शक्ति को बांध दिया, अपने पाप कर्मों की मिलानी रचना में फंसा दिया। और कहा कब से कि जब से जी वे भयो संसारी और छूटे तीन है सुखारी। कहा जब से जीवात्मा का आगमन हुआ इस काल माया के देश में, तब से ये बेचारी फंसी पड़ी है। कैसे? कहा कि बना कीट मरकट किया। कैसे बांधा है? कीट माने तोता और मरकट माने बंदर। जैसे तोते को पिंजरे में बंद कर लिया जाता और बंदर को मदारी रस्सी में बांध देता है, फिर जैसा चाहता वैसा नाचना चाहता है। कहा ठीक इसी प्रकार से इन जीवात्माओं को काल माया ने अपने पाप कर्मों की मिलौनी रचना में फंसा दिया। और यही पाप कर्मों में, इंद्रियों के क्षणिक भोग, भोगों के रस पाने में, यह सब इसी में लगाता रहता है। और इसी का प्रायश्चित भोगने के लिए 4,84 लाख नरकों की योनियों में आपको जन्म देना पड़ता। बार बार कर्मानुसार जैसे जैसे कर्म करोगे, उसने उन कर्मों के भुगतान के लिए विभाग बना रखे। यह परमात्मा का ट्रांसफर है, ऐसे ही ट्रांसफर किया करता है। तुमने कौन सा कर्म किया, किस योनि में जाने का, यह सब भुगतान की वही 83,99,999 योनियां भोग की बना दी। सिर्फ मानव योनि योग की है, एक चांस अवसर आपको मिला इस मानव शरीर का। जब 83,99,999 योनियों में आप गए, उसमें भोग ही करते हैं, वो भोग योनि है। और जब जीवात्मा बराबर प्रार्थना करती रहे तो भोग करती नहीं, ये मन के साथ लगी रही, बार बार उस मालिक से प्रार्थना करती, एक बार हमको मनुष्य मंदिर का अधिकार दे दीजिए। जब मनुष्य मंदिर का अधिकार मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य मंदिर में जब जीवात्मा आएगी, यह शरीर 5 तत्वों से परिपूर्ण है। बाकी जितने भी, कोई एक तत्व का, कोई 2 को 3 का, कोई 4 का, इसलिए इसको पंचभौतिक शरीर कहा गया। ये 5 मसालों को मिलाकर परमात्मा ने अपनी कारीगरी से क्षितिजल पावक गंगन समीरा पंच तत्व रचित शरीरा, इस मनुष्य मंदिर का निर्माण 5 तत्वों से किया गया। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, इन मसालों को मिलाकर परमात्मा ने विचित्र कारीगरी से इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से तैयार किया। और इसी मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्मा को बैठा दिया। यह है सच्चा मंदिर जो आप लिए बैठे हो। यह सच्चा मंदिर भगवान का बनाया, और तुमने यादगार के लिए जो ईंट पत्थर का बनाया है, ये उनकी यादगार का बनाया। ये पाने का है, वो समझने का। उसमें समझ लो और इसमें प्राप्त कर लो, तो तुम्हारे दोनों मंदिर का काम हो जाएगा।
न वो खराब न ये खराब, केवल तुम्हारी मानसिकता खराब कि तुमने समझने का प्रयास नहीं किया। परमात्मा कभी पत्थर के मकान में न आया था, न है न कभी आएगा। ये उसके रहने का मकान नहीं है। और आपको धर्मशास्त्रों ने बताया भी, न हम बसावी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ, जहां तुम मुझको खोजते हो मैं कहीं, मैं तो तेरे अंदर बैठा हूं। अंदर जाने का रास्ता जब किसी महात्मा से पूछ लोगे, जो महात्मा कौन, जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया, परमात्मा से मिलाया, परमात्मा के दरबार का दरबारी रोज आने जाने वाला है, वो तुम्हारी फरियाद प्रार्थना को भी पहुंचा सकता है और तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला सकता है। यह सिर्फ उसका काम और किसी का काम। लेकिन तुम्हारी समझ में क्या है? तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा देने का, करने का, प्रचार करने का, नाम डालने कर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? क्या मतलब निकला? सब झूठ, सब धोखा। ये भी आपको सबके कम जानकारी रखनी चाहिए कि मेरा इतना समय चला गया, क्या गुरु झूठा था, क्या झूठा वादा था, क्या गुरु संत महात्मा कभी झूठ बोलते हैं? तुम्हारे पास किसी संत का इन 700 वर्षों में जो आए, किसी का ऐसा इतिहास तुम्हारे पास है जिसने कोई देश समाज के लिए कोई संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो, वादा किया हो, ना पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही और बीच में बिना बताए झूठ बोलकर और मर के चला गया हो? कोई ऐसा है तुम्हारे पास? गुरुओं का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास? अवतारी शक्तियों का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास? या ऋषि मुनि योगी महर्षियों का कोई ऐसा इतिहास तुम्हारे पास जिसने देश समाज की उन्नति, उत्थान, प्रगति के लिए कोई संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो और वादा किया हो और न पूरा कर पाया हो, बिना पूरा किए ही बीच में धोखा देके और बिना बताए और मर के चला गया हो? तो सारा इतिहास ही खत्म हो जाता। आप इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए। यह सब जानकारी प्रेमियों, इसी जानकारी का नाम है सत्य संग। अगर सत्य का संग हो जाए तो झूठ अपने आप खत्म हो जाए। झूठ वहां नहीं रह सकता। लेकिन तुम गाना बजाना, भाषण, स्पीच, प्रवचन का नाम सत्संग समझते, तुम्हारे लिए ही धोखा हो, तुम्हें नहीं समझ पाएगा। तो गोस्वामी जी महाराज इस जीवात्मा परमात्मा के गुण राज रहस्य को रामचरितमानस के माध्यम से बताना चाहते। वो तो बात तुम न पढ़ते हो न पूछते हो। सब इधर उधर की मान सम्मान सामान पाने वाली, लोग लालच छल करने वाले, यही सब काम करते रहते हो। कभी परमात्मा पर यानी चलने की साधना, उसके बारे में कभी नहीं पूछते हो कि हमारी जीवात्मा कैसे जगेगी, परमात्मा से कैसे मिलेगी, जीवात्मा अपने घर मुकाम मंडल लोग को कैसे जाएगी। आपने कभी नहीं पूछा कैसे। इसलिए वो ये सब बताना चाहते थे। कहते हैं जब चेतन जीवात्माओं को फंसा लिया काल माया, तो जड़ की क्या है, उसकी क्या कीमत? जड़ तो जड़ ही है। तो इसलिए इन सब चीजों को कहकर अंतर क्या कहते हैं, जो तुमको लोगों ने बताया, सुनाया, समझाया, वो भी तुम्हारे लिए हानिकारक ही सिद्ध होगा। क्या लिख रहे हैं गोस्वामी जी महाराज कि श्रुति पुराण बहु कहूं पाई और उलझते और उलझाई। का श्रुति माने वेद और पुराण, इनको सुनाया कि शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तुमको नहीं मालूम दोनों बेड़ियां हैं। ये पाप लोहे की बेड़ी है और पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो दोनों आपके खड़े दिया। संतों ने इसी को कहा है कि पुण्य पाप का बाप है। तुम पाप को तो छोड़ सकते हो लेकिन पुण्य को नहीं छोड़ोगे। तो
क्योंकि तुमको पुण्य के बारे में बताया ही नहीं गया। पुण्य करो, पुण्य करो। क्या गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि जीव हृदय तम मोह भी से की और ग्रंथि छूटी पुनि पर न देखी। जीव को बड़ी खुशी हुई कि बेशास्त्र हमको सुनाए गए, हमारा कुछ काम हो जाएगा। प्रेमियों, जीवात्मा का उद्धार किसी कर्म बंधन में फंसने से नहीं होगा, कर्म बंधनों से जो मुक्त कराया जाएगा। क्योंकि कर्म बंधन है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, तो ही तो कर्म है। और कर्मों की सजा मृत्यु लोक में भोगनी पड़ती। अच्छे कर्म करोगे, शुभ कर्म, तो राजघराने में जन्म हो जाएगा। पाप कर्म करोगे, गरीब बन जाओगे। इतना हो सकता है, बाकी कर्मों के जाल से नहीं निकल सकते हो। यही बात भगवान कृष्ण भी बताना चाहते थे। देखो, जो भी आता है, जो संकल्प प्रतिज्ञा करता, अपना काम करके ही जाता है। भगवान राम ने भी एक संकल्प लिया था, कहा मैं राम राज की स्थापना करने आया हूं। ये उनका संकल्प था। प्रेमियों, राज एक छोटी व्यवस्था है, राम राज एक छोटी व्यवस्था है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया। राज्य और साम्राज्य में कितना अंतर है। जब राज्य की व्यवस्था बनाने का संकल्प राम ने किया तो उनको 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी। 14 वर्ष एक छोटा संकल्प था। जिनको भगवान कहते हो, उस भगवान को 14 वर्ष अपने उस संकल्प को पूरा करने के लिए इंतजारी करनी पड़ी। और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है। ऐतिहासिक तौर पर प्रेमियों, उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये आपको विचार में करके रखना चाहिए था। इंतजारी इतिहास बनाती है, बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं है। यह सब जानकारी आपको दी गई, लेकिन आपने उसको अपने अंदर नहीं रख पाए तो भोर भर में चले गए। तो भगवान कृष्ण ने भी कहा मैं कृष्ण राज की स्थापना करने आया हूं। कितना कष्ट उठाना पड़ा। ऐसे संकल्प पूरा नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे व्यवस्था नहीं बदलती। हंसी मजाक को नाको चले चबाने पड़े। कृष्ण को पैदा होने तक की जगह किसी ने नहीं दी थी। किसने पहचाना है महापुरुषों को, अवतारी शक्तियों को किसने पहचाना। बेचारे जेल में पैदा हुए मथुरा में, और वहां भी रहने नहीं दिया गया। न रहने का, जल्दी करो, रातों रात यहाँ से बाहर करो, नहीं मार दिया जाएगा। रातों रात बेचारे को गोकुल भेज दिया, वो भी नहीं रह पाए। देखिए, स्वार्थी लोभी लालची, जिनको अपने लिए कोई खतरा होता है कि मेरे स्वार्थ लोभ लालच का राज खुल जाएगा, तो वो बराबर प्रयत्न किया करता रहता। उस कंस ने पुत्र को बुलाया, कहा पुत्र, तुझको आशीर्वाद मिला है, तू हर स्त्री के रूप को बना लेती, क्या यशोदा मैया के स्वरूप को बना ले और अपने स्तनों में जहर लगा ले और उस कृष्ण को दूध पिला के मार देना उसको। पुत्र बेचारी क्या जाने इस बालक में कौन सी शक्ति आई। प्रेमियों, शक्ति की कोई शकल सूरत नहीं होती। सपोज आप बिजली का प्रयोग करते हो, लेकिन बिजली की शक्ल किसी ने देखी? लंबी चौड़ी, गोरी काली, मोटी, क्या होती? कुछ। अरे शक्ति की कोई आकार नहीं होता। वो बेचारी क्या जाने इस बच्चे में कौन सी शक्ति काम करनी है। जैसे वो दूध पिलाने लगी, कृष्ण ने ऐसा दूध पिया कि पूतना को ही पी गए, उसी को मार डाला। लेकिन स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ की पूर्ति का प्रयत्न निरंतर करता रहता है। उसने अपने बड़े बड़े मल्लों को, पहलवानों को बुलाया, अकासुर, बकासुर, अघासुर, लवणासुर, कहा जाओ ये बच्चा बचने पावे, उसको मार देना। वो भी बेचारे, उनको भी दिखाई नहीं दे रहा।
वो तो बच्चा देख रहे हैं, उनको क्या मालूम इसमें कितनी विनाशकारी शक्ति का भंडार भरा हुआ। जैसे वो मारने के लिए झपटे तो कृष्ण ने अपनी आंतरिक जो विनाशकारी शक्ति देकर महाकाल ने उनको भेजा था, उन्होंने अपनी उस शक्ति का जब प्रयोग किया और सबको मार डाला। जब सब मर गए, इतिहास बाद में बनता है, पहला इतिहास नहीं बनता। तो इतिहास क्या बना? जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नबाका कर सके चाहे जगबानी हो। सारा संसार तुम्हारा दुश्मन हो जाए, जिसका रखवाला समर्थ है उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। जाको राखे साइया, जिसको साईं रखेगा उसे कोई नहीं मार सकता। प्रेमियों, ये तो साईं के साईं थे, इनको किसने मार दिया? आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए था। तो जब कृष्ण ने बहुत समझाया लेकिन कोई नहीं माना। यदुवंशियों को बुला के कहा, मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूं, तुम जात बिरादरी के नाते मेरी बात मान लो। यदुवंशी क्या कहता? जा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी कोई बात मान लेगा? बहुत तेरा समझाया कृष्ण ने, लेकिन समझ में नहीं आया। अंततो गत्वा उनको मजबूर लाचार होकर वो 18 दिन का एक नाटक, जिसको तुम महाभारत कहते हो, 18 दिन में ही लोगों की समझ में आ गया। ये तो व्यवस्था है, आप उस व्यवस्था के बारे में कुछ जानते नहीं है। तो ये तो अवतारी शक्तियों की व्यवस्था, और संत महापुरुषों की थी, उसको बहुत आगे की चीज, बहुत आगे की। जब तुम इसी व्यवस्था जो पुराने इतिहास के रूप में तुम्हारे सामने पड़ी, उसे नहीं समझ पाए, तो कृष्ण बेचारे मजबूर हो गए। मजबूर हुए, उनको ये महाभारत करना था। और जब उसमें भी देखिए आप, जब बिल्कुल आमने सामने मैदान में जब सेनाएं खड़ी हो गई, फिर भी कृष्ण ने कहा जरा थोड़ा रुक जाइए, कहा एक शंख बजा दो। जब शंख नाद हुआ तो सबने कहा इसका बजाने क्या मतलब, तो लड़ाई होनी है? कल नहीं, अब भी एक मौका है, जो भी धर्म पक्ष में आना चाहता हो आ सकता है। लोगों मौका सबको दिया जाता, ताकि कोई समय पर यह न कह सके कि हमको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं, सुनाया नहीं। तो कहा कि अगर जो धर्म पक्ष में आना चाहता हो आ सकता है, लेकिन लड़ाई शुरू होने पर फिर जात बिरादरी ने नाते रिश्तेदारी कुछ लड़ाई। ऐसे ये अवसर चांस मौका आज आपको दिया जा रहा है कि जो भी यानी गुरु पक्ष में आना चाहता हो, मेरा कोई पक्ष नहीं, मेरा कोई गुट नहीं, मैं तो कुछ चाहता ही नहीं आते हूं, लेकिन अगर गुरु भक्त हो, गुरु के सच्चे आशिक हो, मुरीद हो, फॉलोअर हो, अनुगामी अनुगामी भक्त हो, सेवक हो, तो आपको तो गुरु के वचन सुनने चाहिए, समझने चाहिए, उस पर आपको चलना चाहिए। तो ये अवसर दिया गया है, जो भी प्रेमी अगर गुरु पक्ष में आना चाहता हो तो आ सकता है। लेकिन जब कलयुग सज्जू की जब टक्कर शुरू हो जाएगी, फिर किसी की बात सुनी नहीं जाएगी, फिर कोई आपकी मानी नहीं जाएगी। ये अवसर सबको दिया गया है, और पूरे हिंदुस्तान में 3.5 वर्ष से हमें ऊपर हो गया गुरु के वचनों को, वादों को, युग परिवर्तन की आवाज को और नव युग निर्माण की योजना को बताते बताते उतना समय, तो इसको अभी आप समझ लीजिए, आप इसको आप समझ लीजिए, हमें कोई जल्दी नहीं है। मैं पहले ही कह रहा, मैं आपको न अपनी कोई बात कहने आया हूं, न अपनी बात आपको समझाने मनाने आया हूं, न आपसे कोई रुपया पैसा सेवा की भीख मांगने आया हूं, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया हूं। यह मेरा काम नहीं है। बड़े साफ शब्दों में सुन लीजिए आप। और जब कृष्ण ने अपनी वो विनाशकारी शक्ति का परिचय दिया,
तो ये 56 करोड़ की झटके में चली। ये कौम कभी नहीं मानती सत्य धर्म को। इसके तो न मानने का प्रमाण है। ये 56 करोड़ का इतिहास ये आज भी साक्षी और गवाह है। ये कभी सत्य अच्छी बात को नहीं मानता है। ये स्वार्थ और लोभ लालच में फंसा रहता है। इसकी समझ में बात नहीं आती। वो तो इतिहास आपके सामने उसे पढ़ लीजिए। क्या कृष्ण ने कम समझाया था, कम बताया था, कम तुमको लोभ लालच का इशारा किया था, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं माना। तो उनको विनाशकारी शक्ति का परिचय देना था। जब विनाशकारी शक्ति का परिचय दिया, जो अपने को सबसे बड़ा बलवान धनवान बुद्धिमान वो उसका मामा कम समझता था, जब वही धराशायी हुआ सब भगदड़ मच गए। और मारे भय के तुम आज उनकी पूजा करते हो। श्रद्धा से नहीं करते हो, भय से करते हो कि जब कंस जैसे धनवान बलवान को नहीं बख्शा गया, हम तो कुछ नहीं। उसी भय बस तुम पूजा करते हो, लेकिन कोई श्रद्धा में तुम्हारी पूजा नहीं। प्रेमियों, जब उनका एक काम हो गया जिस काम के लिए आए थे, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद, तो ऐसे चुपके से नहीं प्रचार कराया। चुपके से कोई नहीं जाता है। प्रचार कराया कि मैं अपने परम धाम को जा रहा हूं, सबको बता दूं। जब कृष्ण का परम धाम जाने का संदेश लोगों को मिला, तो उनके सबसे प्रिय मित्र उद्धव जी थे, वो दौड़ के आए कि मेरे भगवान, क्या तुम्हारा परम धाम और कहीं? कहा उद्धव, तुमको नहीं मालूम ये काल माया का देश, ये मृत्यु का देश। यहाँ जो भी आएंगे उनको मृत्यु के हवाले होना ही पड़ेगा। तो कहा कि तुम्हारा परम धाम कितनी दूर है? कहा यहाँ से बहुत ऊपर है। कहा हमको भी अपने परम धाम ले चलिए। कृष्ण का उद्धव, ये मुझको अधिकार नहीं, मैं ले नहीं जा सकता हूं, लेकिन युक्ति बता सकता हूं। कहा उद्धव, जाओ बद्री का आश्रम। जब कभी ज्योतिर्निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संत महापुरुष इस धरती पर आएंगे, नाम की युक्ति बताएंगे, उस नाम की साधना आज्ञा छठे चक्र पर आत्मा के घाट पर बैठकर जब तुम नाम की कमाई करोगे, नाम की साधना करोगे, जीवात्मा जगेगी। इसका दिव्य आंख और दिव्य कान जब खुलेगा, तब ये उस दिव्य लोगों की सैर करेगी और अपने दिव्य कान से ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनर्थवाणी, ईश्वरवाणी को सुनेगी। इसी वो मुसलमान फकीरों ने कहा कर्मा और आयत तो सुनेगी, लेकिन ये रूह जीवात्मा सुनेगी शरीर। शरीर तो नाशवान, इसको तो जला देंगे आप, गड्ढा खोद के गाड़ देंगे, बालू बांध के फेंक देंगे, ये तो साथ जाने वाला है नहीं। और इसे शरीर के लिए तुम रात और दिन चिंतित रहते हो, लगे रहते हो, धर्म कर्म भूल जाते हो, पाप पुण्य भी भूल जाते हो। ये सब तुम्हारे दिल दिमाग से बाहर निकल जाती। तुम ये नहीं जानते एक दिन ये शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। बिना बताए, बिना इशारा किए ये तुम्हारा साथ छोड़ देगा। और इस शरीर के जितने नाते रिश्ते आपने बनाए, ये भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जो शरीर के लिए धन दौलत जमीन जायदाद आपने इकट्ठा किया, ये भी तुम्हारा साथ छोड़। तुम फकत अकेले, उस मंजिल का कोई साथी तुम्हारा नहीं होगा, और ना तुमने आज तक कोई साथी बनाया है। तो महापुरुषों ने सारे रिश्तों के बारे में आपको पहले ही बता दिया है। क्या कहा है कि तेरी तक पत्नी का नाता, तेरी तक पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हमसे अकेला जाता है। उसका साथी आपने बनाया, और जो बनाए ये समासु गिरा के एक मरघट शमशान से वापिस लौटाएंगे। तुम्हारी उस मंजिल का कोई साथी। लेकिन सतगुरु दयाल ने
सच्चे साथी की पहचान भी आपको बताई थी। क्या कहा था कि संगी साथी गुरु को लेना, कि संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति सत्य का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। सब आपको स्पष्ट करती है, ये देश बिराना है, पराया है, काल माया का है तुम्हारा। जीवात्मा सत्यलोक सचखंड है, अनामी धाम प्रभु धाम की रहने वाली है, और शरीर काल देश का है, इसीलिए काल देश में ये जला दिया जाता है। ये तो साथ आपके जाता है, जिसके लिए रातों दिन तुम चिंतित रहते, खेती किया, दुकान किया, दफ्तर किया, बिजली व्यापार मजदूरी किया, अगर इससे पूरा नहीं पड़ा तो झूठ बोलते, छल कपट, बेईमानी, हिंसा, चोरी डकैती करते, तो ये सब करते हैं। किसके लिए करते हो? इस नाशवान शरीर। तुम जब शरीर के बारे में ही नहीं जान पाए तो तुम्हारा कौन सा ज्ञान है? ये अज्ञान है कि ज्ञान है? जिस शरीर के पीछे रात दिन दौड़ते हो, ये भी जवाब देता। और कितने तुम्हारे सामने, तुम्हारे परिवार, समाज, गांव, मोहल्ले से रोज कितने लोग जा रहे हैं, उनको देख लो कि एक दिन तुम्हारा भी नंबर आने वाला, तुम भी इसके हवाले हो जाओगे। तो कम से कम जाने के पहले कुछ तो इंतजाम कर लो। इसी इंतजाम के लिए संत महापुरुष आते, उनका कोई दूसरा काम यहाँ स्वार्थ, लोभ, लालच का, मान सम्मान का नहीं होता। काई केवल चेतन जीवात्मा को जगा लो, परमात्मा से मिला लो, और अपने घर मुकाम मंडल हमेशा के लिए चले जाओ। फिर इस काल माया के देश में कभी जन्म मरण पे नहीं आओगे, सुख दुख में कभी नहीं आओगे। कितना कठिन काम तो सहज। और वो गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ये चेतन जीवात्माओं का युगों युगों का बिछड़ा कार्य के पूरा कौन कराएगा? कौन आएगा काम कराने के लिए? उत्तरकांड में क्या लिखा है कि करण धार सतगुरु चढ़नावा, और दुर्लभ का जय सुलभ करी पावा। जिसने अपने जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सदगुरु को बनाया है, कहा उनकी ये जीवात्मा का जन्म मरण का बिछड़ा छूटा हुआ कार्य पूरा हो जाए। इस असंभव को संभव बनाते हैं, कहते सदगुरु दयाल। कितना परिचय सब तुम्हारे घर में लिखा पड़ी रखे, अगर उसी को तुम पढ़ लेते और अपने जीवन में उतार लेते तो आज ये तुम्हारा रोना धोना शुरू नहीं होता। इन बीमारियों में, महामारियों में, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोपों में आप घिरे नहीं होते, सब सच्ची सुख शांति में बने होते। ऐसा रास्ता तुम्हारे लिए बना के तैयार किया गया, लेकिन आपने उनकी कोई बात ही नहीं मानी किसी तरह। और क्या कह रहे हैं, ये शारीरिक बीमारियां तो डॉक्टर वैद हकीमों से दवा लेके ठीक हो जाती, लेकिन मानसिक बीमारी कैसे? आज तो मन बीमार है, मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, झूठ, कपट, छल, पाखंड में भरो। इसकी ये मनसा रोग कैसे हटेंगे आप? गोस्वामी जी महाराज ने इसकी भी दवा बताई है। क्या लिखा उत्तरकांड में कि सतगुरु पे दे बचन विश्वासा, और संयम ये इनाभिषेक की आशा। का अगर सदगुरु भी बदल जाए, उनके वचनों पर विश्वास कर लो। संयम यह है कि विषय वासनाओं की इच्छा न रखो, तो ये भी काम तुम्हारा हो जाए, ये मन का रोग भी खत्म हो जाएगा। वैसे मन का रोग कोई डॉक्टर वैद हकीम के पास दवा इसकी नहीं है जो ठीक करेगा। मानस रोग कछु गंगाए हैं सबके लक्ष्य बिरले पाए। गोस्वामी महाराज लिखते हैं
मनसा का रोग सर्व व्याप्त है, लेकिन कोई कोई समझ पाता है, कोई कोई बिरला, इसीलिए बिरला शब्द उन्होंने प्रयोग किया है। कोई कोई बिरला साधक, भक्त प्रेमी आशिक उसे समझ पाता। भक्त प्रेमी और शिष्य बनना बहुत सरल है, लेकिन भक्त